हेलो एंड वेलकम टू पेंडलमीडियो। स्वागत है आपका हमारे चैनल पेंडलमीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 5 मार्च 2020 के प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों। तो ये सीजीएल 2019 के पेपर्स हुए थे जो प्रीलिम्स के, वो 2020 में हुए हैं दोस्तों। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं उन्हीं में से एक पेपर 5 मार्च 2020 की आफ्टरनून शिफ्ट। तो दोस्तों इस पेपर में हम देखेंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड सेक्शन 1 से लेकर 25 तक सारे के सारे क्वेश्चन हम दोस्तों लाइन बाय लाइन जो है आपको एक एक करके समझाएंगे दोस्तों। सारे के सारे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन हम, साथ में आप जो है हमारे सॉल्व करते चलेंगे। कॉपी और पेन लेकर आप साथ में बैठ जाइए दोस्तों। तो जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे उसी हिसाब से आप भी सॉल्व करते चलिए साथ साथ हमारे, तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपको पता लगेगा कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पहला क्वेश्चन पूछा गया आपको इस पेपर में, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B equals to 90 डिग्री, if points D and E are on the sides BC such that BD equals to D equals to EC, then which of the following is true? तो सबसे पहले दोस्तों हम इस क्वेश्चन की फिगर बनाते हैं। हमें कहा गया एक ट्राइंगल है ABC, तो एक ट्राइंगल ये हो गया हमारा ABC, एंड देन बोला गया हमें कि उसमें एंगल भी 90 डिग्री है, बिल्कुल सही। देन हमें बताया कि D और E पॉइंट्स हैं BC पे, D पॉइंट यहाँ पर और E पॉइंट यहाँ पे है, और किस तरह से है दोस्तों कि BD की वैल्यू D के बराबर है और D की वैल्यू EC के बराबर है, यानी कि BD की वैल्यू D के बराबर और EC की वैल्यू इसके बराबर है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, अगर मैं BC की टर्म्स में ही सारे वैल्यूज को लिखना चाहूँ तो BD को क्या लिख सकता हूँ? मैं BD को लिख सकता हूँ दोस्तों 1/3 BC। सिमिलरली मैं BE को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? BE को लिख सकता हूँ मैं 2/3 BC। सिमिलरली BC को तो मैं BC लिख ही सकता हूँ दोस्तों। तो इसी को यूज़ करते हुए हम साथ में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम्स ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल AEB और ट्राइंगल ACB पे, तभी हमें इस टाइप का कोई रिजल्ट मिलेगा जो दोस्तों जो कि उन इक्वेशन से बन के ट्रू हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ABD की बात करते हैं, ट्राइंगल ABD की। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं दोस्तों तो ये आपका आ जाएगा AB² प्लस BD स्क्वायर। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ दोस्तों, AD का स्क्वायर जो होगा वो आपका इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, और BD के स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1/3 BC का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा आपका 1/9 BC का स्क्वायर। सिमिलरली मैं अब ट्राइंगल AEB की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों, ट्राइंगल AEB की अगर मैं बात करता हूँ तो AE का स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका BE का स्क्वायर, और BE को लिख सकता हूँ मैं 2/3 BC का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका 4/9 BC का स्क्वायर। सिमिलरली मैं ट्राइंगल ACB की बात करूँ तो इसमें आपका आ जाएगा दोस्तों AC का स्क्वायर हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये तीन इक्वेशन हैं दोस्तों, इन्हीं को हमें सॉल्व करना है और हमें फाइनल रिजल्ट निकालना है। तो अगर मैं पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करूँ दोस्तों तो किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ? मैं पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों और इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस इक्वेशन 1 को मैं इसमें से माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आएगा दोस्तों? ये आएगा मेरे पास 9AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपका 9AB स्क्वायर है और यहाँ पे आपका AB स्क्वायर है, ये आ जाएगा आपका 8AB स्क्वायर। तो ये बन गई आपकी फोर्थ इक्वेशन दोस्तों। आपका ये BC स्क्वायर होगा और BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट जाएगा। हम कर क्यों रहे हैं आपको ये दोस्तों समझ में आ गया होगा। यहाँ पे AE, AC और AD का रिलेशन दिया है, यहाँ पे BC नहीं होना चाहिए, और BC का हटाने के लिए हमें प्रॉपर वैल्यूज़ दी गई हैं। BD की BC के साथ रिलेटेड किस तरह से रिलेशन है तो हम उसी तरह से कर रहे हैं। यहाँ पे BC को हम हटाने की सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये हो गया। देन अब बात करें हम इक्वेशन 2 और 3 को अगर हम सॉल्व करके लिखें, इनको कंबाइन करके लिखेंगे दोस्तों, तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा दोस्तों AE का स्क्वायर है, यहाँ पे AC का स्क्वायर है। अगर मैं इसमें क्या करूँ, इवन आप और इजीली हो जाएगा आपका दोस्तों अगर आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर दें दोस्तों, किस तरह से सॉल्व होगी? अगर मैं इसमें इस वाली इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में 4 की मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 की मल्टीप्लाई करूँगा मैं दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 4AD स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर। 4AD स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा थ्राइस ऑफ AB स्क्वायर। सही बात दोस्तों, ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन होगी। अब मुझे यहाँ से AB भी हटाना है। अब मैं AB भी हटाना चाह रहा हूँ अगर, तो मुझे दोनों जगह पे AB की वैल्यूज इक्वल करनी पड़ेंगी। यानी कि इस इक्वेशन में से अगर मेरे को AB हटाना है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, तो मुझे 8 और 3 को बराबर करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ दोस्तों और इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को 4 से, तो मेरे पास इक्वेशंस क्या बनेंगी दोस्तों? इक्वेशन बनेगी मेरी जो इक्वेशन 4 थी वो हो जाएगी आपकी
9 3 27 AD स्क्वायर माइनस 3 AC स्क्वायर इक्वल्स टू 8 3 24 AB स्क्वायर। सिमिलरली ये वाली आपकी इक्वेशन 5 जो है वो बन जाएगी आपकी 4 चौक 16 AD स्क्वायर माइनस 4 AE स्क्वायर इक्वल्स टू आपकी आ जाएगी 4 3 12। 4 से नहीं दोस्तों 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे आपको 8 3 24 बनाने के लिए। तो ये आपका 16 दूनी 32 हो जाएगा और ये आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा और आपका हो जाएगा आपका 24 AB स्क्वायर। अब आपका ये आ गया है दोस्तों। अब इन इक्वेशंस को आप माइनस कर दें दोस्तों एक दूसरे से, तो आपके पास फाइनल क्या आएगा 32 में से 27 माइनस करोगे आप तो आपके पास -5 AD स्क्वायर आएगा। अब 8 में से 3 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा दोस्तों 5 वो सॉरी ये आपका AE है और ये AC है सॉरी, तो ये आपका आएगा दोस्तों 8 AE स्क्वायर माइनस 3 AC स्क्वायर। इसको मैं अगर सिंप्लीफाइड वे में लिखूँ दोस्तों तो ये आपका आ जाएगा 8 AE स्क्वायर इक्वल्स टू 5 AD स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ AC स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी दोस्तों इक्वेशन आ गई है। और इक्वेशन क्या कह रही है आपकी, कौन सी इक्वेशन सही है आपके यहाँ पे, आपका है 8 AE स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों किस तरह से आपको अप्रोच करना था यहाँ पे। पहले हमने क्या काम करा, पहले हमने इन इक्वेशंस फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से एक इक्वेशन निकाली इक्वेशन 4, फिर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने एक इक्वेशन निकाली इक्वेशन 5, फिर इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 में हमने क्या काम किया, हमने AB को हटाना था क्योंकि हमें फाइनल रिजल्ट में AB भी नहीं दिया BC भी नहीं दिया। पहले हमने BC को हटाया फिर AB को हटाया, AB को हटाने के बाद यहाँ पे हमने इक्वेशंस को इक्वल करके AB वाली जो वैल्यू थी वो हट गई यहाँ पे, और आपका जो है फाइनल आंसर यहाँ पे इस टाइप से 8 AE स्क्वायर इक्वल्स टू 5 AD स्क्वायर प्लस 3 AC स्क्वायर आ गया। Now moving to the next question, question number 2. Question number 2 में कहा गया आपको when a positive number is divided by d, the remainder is 15. When 10 times the same number is divided by d, the remainder is 6. The least possible value of d is what? तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ d बतानी है आपको, और आपको कहा गया है कि d को अगर आप किसी नंबर n को d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है हमारे पास 15। एंड सिमिलरली अगर आप उस नंबर n के 10 टाइम्स को d से डिवाइड करें, यानी कि 10n को आप d से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 6 बचता है। तो मैंने इन क्वेश्चन को करने की सबसे पहले भी ट्रिक बताई है दोस्तों, पहले बहुत बार बताया आपको कि रिमाइंडर अगर आपको इस तरह से बताया जाए तो आप डायरेक्टली जो है n की वैल्यू को ही 15 मान लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो है रिमाइंडर अगर आप 15 को डिवाइड करते हैं d से तो आपका रिमाइंडर 15 आना चाहिए। एंड अगर आप रिमाइंडर ऑफ 150/d निकालेंगे तो ये आना चाहिए 6। यहाँ पर अगर आप एक बात सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों, अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 से बड़ा नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता इवन, या तो 0 आएगा रिमाइंडर या तो 1 आएगा रिमाइंडर। ये बात अगर आप समझ में आते हैं दोस्तों तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर अब आप देखिए यहाँ पर आपका रिमाइंडर 6 आ रहा है और यहाँ पर 15 आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ d की वैल्यू जो होगी दोस्तों वो 7 या 7 से बड़ी होगी, 6 भी नहीं हो सकती। अगर 6 भी रिमाइंडर आया है यहाँ 6 भी d की वैल्यू है तो रिमाइंडर जो है दोस्तों यहाँ पर 6 आ रहा है, यानी कि 6 नहीं आ सकता, वहाँ पे 0 आना चाहिए। तो सिमिलर वे में यहाँ पर भी d की मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो 16 हो जाएगी, यानी कि 16 या 16 से बड़ा होना चाहिए d की वैल्यू, अगर हम पहली क्वेश्चन और दूसरी क्वेश्चन से कंपेयर करें तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि मिनिमम ऑफ 16 और 7 में से जो है आपका मिनिमम 16 आ रहा है और 16 आपका ऑप्शन बी है। तो दोस्तों एक बार फिर भी उसके बाद भी आपको चेक करना पड़ेगा, अगर आप 16 से 15 को डिवाइड करते हैं तो बिल्कुल रिमाइंडर 15 ही आएगा, बट अगर आप 150 से 16 को डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर कितना देगा दोस्तों, ये आपका रिमाइंडर देगा, ये हो जाएगा आपका 16 9 जा 143, वो 144, 16 9 जा 144 हो गया, और बचा कितना रिमाइंडर दोस्तों, ये बच गया रिमाइंडर आपका 6। तो दोस्तों बिल्कुल दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है आपका 16 ऑप्शन, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमें रीमा सोल्ड 48 आर्टिकल्स फॉर ₹2160 एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ 10%. How many articles should she sell for 2016 to earn a profit of 12%? तो हमें बोला गया रीमा ने 48 आर्टिकल्स सेल कर दिए हैं, 48 आर्टिकल्स का एसपी बोल सकता हूँ मैं, 48 आर्टिकल्स का एसपी है 2160, सही बात। अब उसे लॉस हुआ है 10% का, अगर 10% के लॉस पे बेचा गया है 2160 को, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 48 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 48 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 2160 अपॉन 10% का लॉस हुआ था, यानी कि मैं 90 × 100 कर दूँ दोस्तों तो मेरे को आंसर आ जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस का। तो ये आपका आ गया 9 दूनी 18 9 चौक 36 240, यानी कि आपका 2400 रुपीज़ जो है 48 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस है, ये पता लग गया आपको।
अगर 48 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 2400 रुपये है तो अब हमें कहा गया कि हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड शी सेल फॉर 2016 टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12% के प्रॉफिट के लिए शी विल सेल हाउ मेनी आर्टिकल्स, ये हमें पूछा गया। तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों कि अगर मैं 12% के प्रॉफिट पे 48 आर्टिकल्स को सेल करूँ तो कितना प्रॉफिट, मतलब कितने प्राइस पे मैं बेच पाऊँगा। मैं बेच पाऊँगा दोस्तों 48 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस व्हेन दे आर सोल्ड एट 12% प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो कितना आ गया दोस्तों, ये हो गया आपका 2400 इंटू 12% प्रॉफिट यानी 112/100। ये 0 से 0 कट गया आपका, ये आ गया दोस्तों आपका 24 दूनी 48 की 88 लगी 4, 24 से कम 24 4, 28 की 88 लगी 2, 24 से कम 24 2, 26, 2688 रुपीज़ में आप बेच रहे हो दोस्तों 48 आर्टिकल्स 12% प्रॉफिट पे। यानी कि यहाँ पे मैं लिखूँ दोस्तों यूनिटरी मेथड से बता सकता हूँ मैं 268 रुपीज़ में मेरे आर्टिकल्स बिकते हैं दोस्तों 48 आर्टिकल्स 12% प्रॉफिट पे, 48 आर्टिकल्स एट 12% प्रॉफिट। तो मैं बोल सकता हूँ 1 रुपये में कितने बिकेंगे दोस्तों 48/2688, और 2016 रुपीज़ में 2016 रुपीज़ में कितने बिक जाएंगे दोस्तों, ये बिक जाएंगे आपके 48 इंटू 2688 इंटू 2016। सही बात दोस्तों। इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका दोस्तों, अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूँ तो 12 चौक 48, ये आ गया आपका 12 दूनी 24, देन 28, 12 दूनी 24, देन आपका 48, 12 चौक 48, फिर अगेन 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 पंजे 20, 4 6 24। अब ये बचा 56, ये हो गया 2016। तो हो गया आपका दोस्तों 8 से डिवाइड करें तो हम 8 2 7 56 और 8 7 56, और ये हो गया आपका 8 2 16, बचा 4 41, 8 5 40 और 8 दूनी 16। अगेन 7 से डिवाइड करेंगे हम 252 को, ये आ जाएगा आपका 7 21 और 7 6 42। तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों 36 आर्टिकल्स जो है 12% प्रॉफिट पे बेचे जाते हैं 2016 रुपीज़ में, अगर उनको बेचा जाए तो। यही हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया हमें, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि ए और बी जो है टुगेदर बोरो करते हैं एक सम ऑफ मनी 51,750 को एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इन सच अ वे that to settle a loan A paid as much amount after 3 years as paid by B after 4 years from the day of borrowing. The sum borrowed by A was, इसमें कहा गया कि if A and B together borrowed a sum of rupees 51,750 रुपीज़ का अगर टोटल बोरो किया गया A और B द्वारा, तो उन्होंने बोला गया हमें यहाँ पे कि 7% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। और ये और बात बताई गई है हमें कि ए ने जो अमाउंट पे किया है 3 साल बाद, वो बी ने जो अमाउंट 4 साल बाद पे किया है सेम अमाउंट है दोस्तों। तो मैं मान लेता हूँ कि ए ने कितना अमाउंट पे किया होगा, बी ने अमाउंट पे किया है एक्स, बी ने अगर एक्स रुपीज़ लिए थे और ए ने जो है आपका 51750 माइनस एक्स रुपीज़ लिए थे। ये हमने उनके बोरोइंग ले लिया कि हमने इसने इतना रुपये लिया था, उसने इतना रुपये लिया था। हाँ, तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया दोस्तों, लेट बी ने जो बोरो किया है वो एक्स रुपीज़ बोरो किया है और ए ने जो बोरो किया है वो 51750 माइनस एक्स रुपीज़ बोरो किया है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा गया है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया हमें ए ने पे किया सेम अमाउंट 3 ईयर्स में, बी ने जो 4 ईयर में पे किया। तो आपको पता है सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, सी आई का फॉर्मूला होता है दोस्तों पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वही यूज़ करेंगे। पी प्रिंसिपल हमारा, बी के लिए प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, पी के लिए ए के लिए प्रिंसिपल देखते हैं सबसे पहले। ए के लिए प्रिंसिपल है आपका 51750 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस रेट कितना है दोस्तों 7/100 की पावर एन, यानी कि 3 साल के लिए। देन आपका बी के लिए कितना था, बी का है आपका एक्स इंटू 1 प्लस 7/100 की पावर 4। अब आप यहाँ पे देखो तो दोस्तों ये पूरा का पूरा कट जाएगा, अब बचेगा आपका क्या, ये आपका आ जाएगा 51750 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस, मतलब ये हो गया आपका दोस्तों 107/100x। इसको मैं इधर ले जाऊंगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा ये आपका आने वाला है दोस्तों 5175000 माइनस 100x इक्वल्स टू 107x। सही बात दोस्तों। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका आ गया 207x इक्वल्स टू 5175000। हाँ, तो दोस्तों आपका कितना आ गया ये 207x, किससे हम अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आपका आ जाएगा 5175000 अपॉन 207। सही बात दोस्तों।
अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आपका आ जाएगा 207 से अगर हम काटने की कोशिश करें 5175 को, तो 207 टू जा आपका हो जाएगा दोस्तों 414 में से 517 माइनस करूँगा तो ये आपका मेरे को मिलेगा 517 माइनस 414 जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा दोस्तों आपका 103 यानी 1035। और 207 का 5 टाइम्स क्या होगा दोस्तों 1035 यानी कि आपका 25 आ गया और ये हो गया आपका 25,000। तो x का अमाउंट आ गया 25,000 और हमें पूछा कितना गया है, पूछा गया है कि a ने कितना बोरो किया है। तो a ने कितना बोरो किया है दोस्तों 51750 माइनस एक्स यानी कि 51750 माइनस 25,000 अगर मैं करूँगा तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों 057262750 रुपीज़। और यही मेरा सही आंसर भी है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पिछली 2 शिफ्ट्स में देखा है दोस्तों। तो इसमें आपको सिर्फ अलजेब्रा के फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा बड़े इजीली। तो यहाँ पे हमें दिया गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर कहा गया हमें यहाँ पे। तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों ये आपका x माइनस 4 का होल स्क्वायर को ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ मैं, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4x लिखा गया यहाँ पे। तो मैं इसको सॉल्व करूँ फर्दर तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 चौक 8 2 4 जा 8x माइनस 4x एंड डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई साइन में चेंज कर देता हूँ तो ये उल्टा हो जाएगा दोस्तों। ये होगा आपका x प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x का होल क्यूब है दोस्तों, यहाँ पे होल क्यूब है। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा, ये कितना आ जाएगा आपका, इसमें आप x को कॉमन ले लो दोस्तों, x को अगर आप कॉमन ले लो तो एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ पे और ये आपका आ जाएगा x माइनस 4 का होल क्यूब। सही बात दोस्तों। अब इनटू में 64 माइनस एक्स क्यूब दिया गया है यहाँ पे और ये दिया गया आपका 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा सकते हो, अगर आप 64 को लिख लो 4 क्यूब और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो, आप 16 को लिख दो 4 स्क्वायर। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करें अगर, तो यहाँ से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोस्तों। ये आपका वैल्यू बढ़ जाएगी, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया। तो आपके पास बचा कितना दोस्तों, x प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में, इधर मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है दोस्तों, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस 4x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x, जिसको हम लिख सकते हैं दोस्तों x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म जो है। सिमिलरली आपका ये आपका यहाँ पे आ गया x माइनस 4 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 4 का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है आपका a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से आपका ये पार्ट कट गया दोस्तों, x प्लस 4 से आपका x प्लस 4 ये वाला पार्ट कट गया। अब बचा क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x बचा था दोस्तों आपका यहाँ पे। तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे दोस्तों, ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर नहीं बनेगा, ये आपका ये ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 16। उसके लिए तो आपको प्लस 8x चाहिए था, ये आपका यहाँ पे रहेगा स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x। सही बात दोस्तों। और यहाँ पे आपका यही दिया गया है एग्जैक्टली, तो ये आपका पूरी तरह से कट जाएगा। आपका बचेगा क्या दोस्तों, आपका बचा है दोस्तों यहाँ पर x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, शॉपकीपर सेल्स इट आफ्टर अलाउइंग a discount of x% on the mark price and if he incurs a loss of 8% in the value of x। तो आपको इन क्वेश्चन में कैसे करना है दोस्तों, आपको सेलिंग प्राइस पे नहीं जाना है कभी भी, आपको डायरेक्टली मार्क प्राइस और सीपी का रिलेशन लिखना है। एमपी अपॉन सीपी का रिलेशन होता है आपका 100 प्लस माइनस प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का हमें रिलेशन दिया गया है कि मार्क प्राइस जो है 25% अबव मार्क किया गया है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि मैं बोल सकता हूँ अगर 25% को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 1/4, अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो मार्क प्राइस 5 हो जाएगा। सिमिलरली आपको प्रॉफिट दिया गया है यहाँ पे 8% का, सॉरी लॉस दिया गया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों लॉस के लिए माइनस होगा 100 माइनस 8 अपॉन डिस्काउंट कितना है x% का 100 माइनस x%। तो इसे मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ दोस्तों, 100 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/5 इंटू ये हो गया आपका 92। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ दोस्तों तो आपका आ जाएगा, इसको पहले पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 नंग 36। अब 5 से डिवाइड करते हैं इसको, 5 7 जा 35 और ये आ गया आपका 5 या 15 और 5 30, यानी कि 100 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपको 73.6, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 100 माइनस 73.6। ये हो गया आपका दोस्तों 10 में 6 गए 4 बचे, 9 में 3 गए 6, 26.4%। ये आपका ऑप्शन नंबर है
ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। तो इसी तरह से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हाट एक्स इज एडेड, ये दोस्तों यहाँ पे होगा व्हेन एक्स इज एडेड, व्हेन एक्स इज एडेड टू ईच ऑफ 10, 16, 22 and 32 the numbers obtained are in proportion in this order are in proportion। ये कहा गया हमें व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द नंबर्स x+1 एंड 3x+1। तो आपको ये बोला गया दोस्तों कि x को हम ऐड करें 10, 16, 22 और 32 में, तो जो नंबर ऑप्टेन्स हैं वो सारे के सारे प्रोपोर्शन में आ जा रहे हैं। तो व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x+1 एंड 3x+1। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें 10 है, यहाँ पे 16 है, 22 है और 32 है। अगर आपको पता है दोस्तों ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शनल में है तो आपका a/b इक्वल टू होता है c/d। अब हमें यहाँ पे x को ऐड करा हमने हर एक नंबर में, और हमारे जो नंबर्स हैं दोस्तों जो ऑब्टेन हुए वो सारे के सारे प्रोपोर्शनल में आ गए। तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, और ये आपका आ जाएगा 320 प्लस ये आपका 32x इधर से आएगा, 10x इधर से आएगा, तो आपका ये 42x हो गया प्लस x²। इधर हम करें सॉल्व तो दोस्तों आपका हो गया 16 दूनी 32, कैरी ओवर 3, 16 दूनी 32, 3 35, 352 प्लस 16x आएगा और एक बार 22x आएगा, यानी कि 16 और 2 18 और 18 और 20 हो गया आपका 38x, 38x प्लस x² से आपका x² कट गया दोस्तों, 38x और 42x बचा है। ये आपका आ जाएगा 42 में से 38 माइनस करोगे आप तो आपको आ जाएगा 4x, और 352 में से 20 माइनस करोगे आप तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 32। तो x की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई। x की वैल्यू जैसी 8 आई, आपने मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन प्रोपोर्शन अगर a और b दो नंबर है दोस्तों तो उनका मीन प्रोपोर्शनल होता है ab। तो यहाँ पे हमारा मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा x+1 पे x पुट करेंगे 8, तो 8 + 1 9 और 8 3 जा 24 + 1 25। ये आ गया आपका दोस्तों 3 × 5 यानी कि 15। सो 15 आ गया हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x 78 प्लस थीटा माइनस sec 12 माइनस थीटा माइनस tan 67 प्लस थीटा प्लस cot 23 माइनस थीटा अपॉन tan 13, tan 37, tan 45, tan 53 एंड tan 77 डिग्री। तो दोस्तों सबसे पहले न्यूमरेटर को ही सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में सॉल्व करें अगर हम तो cosec आपको पता होगा दोस्तों, cosec 90 माइनस थीटा जो होता है आपका वो होता है दोस्तों आपका sec थीटा के इक्वल, और tan 90 माइनस थीटा जो होता है आपका वो होता है आपका cot थीटा के इक्वल। तो मैं cosec 78 प्लस थीटा को लिख सकता हूँ दोस्तों cosec ऑफ 90 माइनस 12 माइनस थीटा लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं ये लिख सकता हूँ दोस्तों तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ दोस्तों फिर, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, तो मैं लिख सकता हूँ दोस्तों sec ऑफ 12 माइनस थीटा। यहाँ से sec ऑफ 12 माइनस थीटा आ रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू sec ऑफ 12 माइनस थीटा है, और यहाँ पर भी sec 12 माइनस थीटा है, तो मैं इस वैल्यू से इस वैल्यू को काट सकता हूँ। सिमिलरली अब मैं बात करूँ tan 67 प्लस थीटा की, तो tan 67 प्लस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं दोस्तों, tan ऑफ 90 माइनस 23 माइनस थीटा लिख सकता हूँ दोस्तों, बिल्कुल 90 माइनस 23 67 होता है, बिल्कुल प्लेन लिखा मैंने दोस्तों। इसको मैं अगेन लिख सकता हूँ फिर cot ऑफ 23 माइनस थीटा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो दोस्तों मैं इस वैल्यू से इस वैल्यू को भी काट सकता हूँ। अगर न्यूमरेटर पूरा का पूरा कट गया तो न्यूमरेटर 0 बन गया है, अगर न्यूमरेटर में 0 आ गया तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो दोस्तों 0 ही आंसर आएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया द एवरेज ऑफ सम नंबर्स इज 54.6 if 75% of the numbers are increased by 5.6 each and the rest are decreased by 8.4 each, then what is the average of the numbers so obtained। तो आपको यहाँ पर 75% नंबर अगर इंक्रीज कर दिए जाए 5.6 ईच से और रेस्ट जो है वो डिक्रीज कर दिए जाए 8.4 ईच से, तो टोटल 75% नंबर्स आपके इंक्रीज करे जा रहे हैं दोस्तों। मैं कहूँ 100 नंबर थे टोटल, अभी मैं 100 नंबर मान लेता हूँ, लेट्स सपोज 100 नंबर मान लेता हूँ मैं, तो 75 नंबर जो है दोस्तों वो इंक्रीज कर दिए गए 5.6 से। अब आपका बोला गया कि रेस्ट यानी कि 25 जो है वो डिक्रीज कर दिए गए 8.4 से। तो आपका टोटल इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ है दोस्तों, टोटल इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ है बस वो आप निकाल लो दोस्तों। अगर आप वो निकाल लेते हो यहाँ पे तो वो हो जाएगा आपका कितना, ये आप मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों। टोटल ये 75 जो है 75 नंबर जो थे उनमें हर एक नंबर 5.6 से इंक्रीज हुआ है, तो टोटल कितना इंक्रीज होगा, टोटल इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों आपका 75 × 5.6। और यहाँ पर टोटल डिक्रीज जो हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो वो टोटल डिक्रीज हो जाएगा आपका दोस्तों, टोटल डिक्रीज हो जाएगा आपका 25 × 8.4। तो यहाँ पे हमने दोस्तों टोटल 100 नंबर्स माने हुए हैं, टोटल 100 नंबर्स माने हुए हैं और हमारे पास 75 नंबर्स पे इतना इंक्रीज हो गया
और 25 नंबर्स पे इतना डिक्रीज हो गया। तो टोटल इंक्रीज या डिक्रीज मैं बताऊंगा, तो टोटल इंक्रीज स्लैश डिक्रीज जो हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा आपका 75 इंटू 5.6 माइनस 25 इंटू 8.4। सही बात दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं 25 कॉमन ले लूँ तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 5.6 माइनस 8.4। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये आपका आ जाएगा 25 इंटू 3 पंजे 15, 3 6 18 की 8 हासिल लगी, 3 पंजे 15 16, 16.8 माइनस 8.4। ये कितना आ गया दोस्तों, ये आपका आ गया 8 में 4 के 4 बचे और 16 में से 8 गए 8 बचे, 8.4 का इंक्रीज आ गया इंटू 25। ये इंक्रीज हुआ कितने पे दोस्तों, ये इंक्रीज हुआ है आपका 100 नंबर्स पे। तो टोटल एवरेज पे कितना इंक्रीज होगा, एवरेज पे आपका इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन एवरेज हो जाएगा आपका 25 इंटू 8.4, यानी कि जो टोटल इंक्रीज हुआ है अपॉन टोटल नंबर्स, ये आपका आ गया दोस्तों 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी कि 2.1 का आपने इंक्रीज करा है दोस्तों एवरेज में। एवरेज में अगर 2.1 का इंक्रीज हो रहा है तो पहले एवरेज कितना था 54.6, तो अब एवरेज कितना हो जाएगा 2.1 और इंक्रीज कर दो, ये हो जाएगा आपका 6 और 1 7, 5 और 4 और 2 6, 56.7। 56.7 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया आपको, ज्योमेट्री से बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कहा गया डायमीटर AB ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P such that PO equals to 16.8 cm, PQR is a second which intersect the circle at Q and R such that PQ equals to 12 cm and PR equals to 19.2 cm. The length of AB in centimeter is what? तो यहाँ पर सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं इन्फॉर्मेशन के, जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें उसे देख के। डायमीटर AB ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, तो AB एक डायमीटर है और उस सर्कल का सेंटर है पॉइंट O। आपको बोला गया कि AB को आप प्रोड्यूस करें पॉइंट P तक, तो आपकी जो PO की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 16.8 सेंटीमीटर। देन हमने कहा गया कि PQR एक सेकंड है जो कि इंटरसेक्ट करता है सर्कल को Q पॉइंट और R पॉइंट पे, यानी कि अगर हम मान लें ये सेकंड है दोस्तों और ये P से निकल रहा है, थोड़ा सा लाइन आपकी वैसी हो गई दोस्तों, समझिएगा PQR। अब PQ की वैल्यू दी गई है आपको 12 सेंटीमीटर एंड PR की वैल्यू दी गई है आपको दोस्तों 19.2 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता होगा दोस्तों कि OA इक्वल्स टू OB होगा जो कि आपका रेडियस है, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो PB की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16.8 माइनस R एंड PA की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 16.8 प्लस R। अब आप यहाँ पर पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो PQ इंटू PR विल बी इक्वल्स टू आपका आ जाएगा PB इंटू PA। PQ बताया गया आपको 12, PR दिया गया आपको 19.2 और PB दिया गया है आपको दोस्तों 16.8 माइनस R एंड P हो जाएगा आपका 16.8 प्लस R। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 16.8 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 दूनी 24, कैरी ओवर 2, 12 नीमा 108, 108 प्लस 2 110 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया आपका एंड 11 कैरी ओवर हो गया, 12 कम 12 और 2 11 23, 230.4। तो 230.4 आ गया यहाँ पे और 16.8 का होल स्क्वायर है यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 16.8 का होल स्क्वायर दिया गया आपको। तो अब मैं करने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पर यूनिट डिजिट का यूज़, बिना कैलकुलेशन करे हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाएंगे दोस्तों कैसे। अब बस ध्यान से अटेंशन रखिए दोस्तों, अपने कॉपी और पेन को साइड में रख दीजिए, अभी बस थोड़ी देर के लिए अटेंशन दीजिएगा। इस क्वेश्चन में बिना कैलकुलेट करे हम पूरा का पूरा आंसर निकाल देंगे कैसे। अब आपको पता है ये 16.8 है, तो दोस्तों 16.8 का होल स्क्वायर है, लास्ट यूनिट डिजिट है 8 और 8 का होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो यूनिट डिजिट आएगी 16.8 के होल स्क्वायर की 4। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यानी कि फाइनल जो वैल्यू आएगी उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आएंगी, यानी कि पॉइंट B4 करके हम बोल सकते हैं कि कुछ वैल्यू आएगी। और आपको ये भी पता है दोस्तों कि 16 का होल स्क्वायर होता है 256, यानी कि ये 256 से तो बड़ा ही आएगा 16.8 का होल स्क्वायर, यहाँ पे दिया है 230.4। तो आप बोल सकते हो आर स्क्वायर की वैल्यू जो होगी, ये आपका कुछ टर्म है जिसमें लास्ट की 2 डिजिट्स हैं पॉइंट B4 माइनस 230.4 आएगा। तो अगर आप ये माइनस करेंगे दोस्तों तो आर स्क्वायर में एंड में आ जाएगा आपका, लास्ट में कोई वैल्यूज होंगी कुछ, फिर उसके बाद पॉइंट ये आपका आ जाएगा दोस्तों पॉइंट C4, लास्ट में 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पर B माइनस 4 करेंगे तो आप कुछ वैल्यू आएगी जो कि हम मान लेते हैं C होगी। तो यहाँ पर अब R का अंडर रूट निकालेंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों ये पॉइंट C4। तो आपको पता है दोस्तों अंडर रूट जो है अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 4 है तो तभी परफेक्ट स्क्वायर है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज एग्जैक्ट दी गई है यहाँ पर। तो आप बोल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है अगर
और लास्ट में यूनिट डिजिट 4 है, तो आपका जो परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी या तो यूनिट डिजिट पे 2 आएगा या फिर आएगा 8। तो लास्ट में जो है यूनिट डिजिट पे दोस्तों पॉइंट या तो 2 आएगा या फिर आएगा 0.8। तो दो चीज़ आ सकती हैं, तो 0.2 आ सकता है तो 0.8 आ सकता है। और आपको पूछा क्या गया है दोस्तों, ए बी की वैल्यू पूछी गई है। ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी की वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ आर, यानी कि 2 इंटू यहाँ पर कोई वैल्यू आती है और यहाँ पर लास्ट में यूनिट डिजिट 0.2 आ गया। अगर 0.2 आएगा तो ये फाइनल जो है आंसर आपका लास्ट में यूनिट डिजिट उसकी 0.4 होगी। अगर यहाँ पर 0.8 ले लें, हम 0.8 ले लें तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी 0.6। तो दोस्तों 0.6 वाली यूनिट डिजिट कोई भी आंसर में ऑप्शन में नहीं दी गई है, तो ये केस हो जाता है आपका एलिमिनेट। अब बचता है आपका सिर्फ लास्ट में 0.2 होगी और 0.2 का ट्वाइस करोगे आप तो 0.4 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट 0.4 आ रही है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी आपका जो आर की वैल्यू आई थी वो आई थी 7.2, यानी कि यहाँ पर आप इसको माइनस करेंगे तो 7.2 का होल स्क्वायर आएगा, आर के यहाँ पे निकालोगे तो आपका 7.2 आएगा और 7.2 का ट्वाइस करोगे तो ये 14.4 आएगा दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इस तरह से आप बिना कैलकुलेशन करे आप फाइनल आंसर निकाल सकते हैं यूनिट डिजिट्स के मेथड से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है ए बोट कैन गो 3.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 54 मिनट, while it can go 5.4 kilometer upstream and 3.6 kilometer downstream in 58.5 minutes. The time taken by the boat in going 10 kilometer downstream is what? तो बोट है आपका 3.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, तो आपको लेट सपोज हम बोल देते हैं कि x जो है वो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में है दोस्तों, और y जो है आपकी बोट की स्पीड जो है आपकी, वो बोट की स्पीड नहीं है आपकी स्ट्रीम की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड। अब आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालने की कोशिश करूँ मैं तो वो हो गई आपकी x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम स्पीड की बात करूँ तो x माइनस वाई होगी। सही बात दोस्तों, इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो अब मैं बात करूँ, इसमें कहा गया मेरे को 3.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहे हैं। 3.6 किलोमीटर अगर अपस्ट्रीम जा रहे हो आप तो 3.6 अपॉन अपस्ट्रीम यानी x माइनस वाई प्लस डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम होता है ना दोस्तों, या स्पीड इक्वल्स टू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस है मेरा और यहाँ पे मेरी स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि मेरा टाइम आ गया। अब 5.4 किलोमीटर अगर मैं जा रहा हूँ डाउन स्ट्रीम स्पीड से यानी x प्लस वाई से, तो मेरे को टोटल टाइम लग रहा है दोस्तों 54 मिनट का। ये तो किलोमीटर और आर में है दोस्तों, किलोमीटर और किलोमीटर पर आर में है, तो फाइनल आंसर आर में आएगा मेरा, बट यहाँ पे दिया गया मेरे को मिनट में, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ 54/60 से। अगर ये जो 10 है दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 9 54 9/10, इसको लिख सकता हूँ मैं 9/10। अब मैं 10 को इधर ले जाऊँ तो दोस्तों मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरी इक्वेशन बन जाएगी आपकी 36 अपॉन x माइनस वाई प्लस 54 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब 9 से भी डिवाइड कर देता हूँ मैं, 9 चौक 36 और 9 6 54, तो मेरी इक्वेशन बन गई 4 अपॉन x माइनस वाई प्लस 6 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन पे बात करता हूँ, वाइल इट कैन गो 5.4 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 5.4 किलोमीटर जब ये अपस्ट्रीम जाएगी तो अपस्ट्रीम में यानी कि x माइनस वाई स्पीड से जाएगी, और जब 3.6 किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम जाएगी तो ये जाएगी x प्लस वाई की स्पीड से। ये हो गई आपकी इक्वल टू 58.5 अपॉन 60। सही बात दोस्तों। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँ तो ये आपका आ जाएगा, ये 0 हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 7 35। सिमिलरली आपका आ गया 5 एकम 5 5 10 और 0। अब ये जो है आपका, इसको 120 लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 10, और 10 को इधर ले जाऊँ अगर मैं, यानी कि अगर मैं इसमें पूरे में 10 की मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी लेफ्ट साइड में भी 10 की मल्टीप्लाई कर दूँ और राइट साइड में पूरे में 10 की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बचेगी 54 अपॉन x माइनस वाई प्लस 36 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू आ गया आपका 117 अपॉन 12। अगर मैं दोस्तों इसे 9 से डिवाइड कर दूँ तो ये आपका आ गया 9 6 54, 9 चौक 36 और ये हो गया आपका 9 एकम 9 और 9 30 27। ठीक है दोस्तों, 6 अपॉन x माइनस वाई प्लस 4 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 अपॉन 12 आ गया। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इस तरह से बनाना है कि मेरे पास x प्लस वाई या x माइनस वाई में से एक की वैल्यू आ जाए दोस्तों। आप या तो ये भी कर सकते हो कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, एक बार x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लो, एक बार x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लो, वहाँ से आपको x और y की वैल्यूज़ इंडिविजुअल वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी। बट यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे, हम बिल्कुल छोटा करेंगे और स्टेप्स को कम से कम यूज़ करेंगे, जितने कम से कम स्टेप हो सकें उतने यूज़ करेंगे दोस्तों। तो अगर मेरे को कहा गया फाइनली आंसर किस में पूछा गया 10 किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम जाऊँ तो मैं तो कितना टाइम लगेगा मुझे, डाउन स्ट्रीम स्पीड है x प्लस वाई,
तो मैं x प्लस वाई के टर्म्स में इक्वेशन को बना लेता हूँ। इक्वेशन अगर मेरे को x प्लस वाई टर्म्स में, प्योरली x प्लस वाई की टर्म में बनानी है तो मुझे x माइनस वाई की टर्म्स को हटाना पड़ेगा। और अगर मेरे को ऐसा करना है तो यहाँ पे मैं 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को, और सेकंड इक्वेशन की मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी दोस्तों? फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी मेरी 4/24 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 6/36 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6। सिमिलरली वाली इक्वेशन आ जाएगी मेरी 4/24 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 4/16 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 13/3। अब मैं इनको माइनस कर देता हूँ, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये तो कट गया दोस्तों आपका। ये बचा आपका 36 माइनस 16 कितना हो गया? 20 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया दोस्तों आपका? 6 माइनस 13/3 यानी कि 3 6 18, 18 माइनस 13 5/3। तो यहाँ से आपके पास क्या आया दोस्तों? यहाँ से आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? x प्लस वाई की वैल्यू आ गई आपकी दोस्तों 5/3, वो सॉरी 3/5 इंटू 20, ये आ गई आपकी दोस्तों 5 और 20 4 के 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। अब उन्होंने कहा हमें कि 10 किलोमीटर जाना है हमें, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर हम जाएंगे दोस्तों तो कितने टाइम में पहुंच जाएंगे? टाइम हो जाएगा आपका दोस्तों 10 किलोमीटर अपॉन 12, ये आपका आ गया, ये आपका आएगा आर में टाइम, हमें पूछा गया मिनट में टाइम, मिनट में निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 12×5 = 60 यानी कि 50 मिनट्स जो है हमें रिक्वायर्ड होंगे दोस्तों पूरी की पूरी जर्नी 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की करने में। तो ऑप्शन भी आ गया आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेपर है ये वाला। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इफ 5 cos थीटा minus 12 sin थीटा equals to 0, then what is the value of 1 plus sin थीटा plus cos थीटा upon 1 minus sin थीटा plus cos थीटा। तो पहले लिखते हैं हमें जो रिक्वायर्ड गिवन इक्वेशन है हमारी वो लिख लेते हैं हम एक जगह दोस्तों। अब हमारे को निकालें हम cos थीटा अपॉन sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम दोस्तों, यहाँ से 12/5 होगी, सही बात है। cos थीटा अपॉन sin थीटा की वैल्यू हमारी 12/5 आ गई दोस्तों। तो आपको अगर आप मान लो दोस्तों cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और sin थीटा होता है आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं दोस्तों 12/h अपॉन 5/h, इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं दोस्तों। तो मैं लिख सकता हूँ ये बेस हो गया हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अगर बेस 12 है, परपेंडिकुलर 5 है, तो 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है, यानी कि मेरा हाइपोटेन्यूज आ गया 13। अब मेरे पास हाइपोटेन्यूज 13 आ गया दोस्तों, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ। वैल्यूज पुट करूँगा तो मैं ये हो जाएगी आपकी 1 प्लस sin थीटा। sin थीटा क्या होता है दोस्तों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 5/13 प्लस cos थीटा कितना हो गया दोस्तों? 12/13 अपॉन sin थीटा कितना हो गया? 1 माइनस 5/13 प्लस 12/13। इसको फर्दर सॉल्व कर लिया हम दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 13 प्लस 5 प्लस 12 अपॉन 13 माइनस 5 प्लस 12, ये आ गया आपका दोस्तों 13 और 5 18, 18 और 12 30, और 13 में से 5 के आपके बच गया आपका दोस्तों 8, और 8 और 12 20। तो फाइनल आंसर आ गया आपका 3/2। 3/2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 है आपका डीआई बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कहा गया द गिवन टेबल रिप्रेजेंट द सेल इन थाउजेंड्स ऑफ कार्स बाय 4 कंपनीज ए बी सी एंड डी इन 6 years। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमें कहा गया द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी ए इन 2017 एंड सी इन 2013। ए इन 2017, ए इन 2017 एंड सी इन 2013। सी इन 2013 में आपका ये इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय ऑल द 4 कंपनीज इन 2013 एंड 2016। तो दोस्तों पहले तो सबसे पहले हम ए और सी का निकाल लेते हैं। ए का 2017 में और प्लस सी का 2013 में कितना आ गया दोस्तों? ये हमारा आ गया 65 प्लस 52, ये हो गया आपका दोस्तों 5 और 2 7 और 6 5 11 117। अब बात करें हम 2013 और 14, 2013 और 16 की, तो ये आपका आ गया 45 प्लस 63 प्लस 65 प्लस 67, और ये हो गया आपका 72 प्लस 58 प्लस 70 प्लस 63। तो इसे दोस्तों ऐड करें अगर हम, तो ये हो जाएगा आपका 5 3 8 8 5 13 13 प्लस 7 20 20 2 22 22 8 आपका हो गया 30 30 प्लस 3 30 प्लस 3 हो गया आपका दोस्तों 33। तो ये होगा आपका 33 प्लस में 6 4 10 10 6 16 16 6 22 22 और 7 आपका 29 हो गया, और 29 प्लस 5 34 हो गया, 34 प्लस 7 हो गया आपका दोस्तों 41 41 प्लस 6 हो गया आपका 47 470। तो ये आपका टोटल कितना सम आ गया दोस्तों 470 प्लस 33, यानी कि आपका हो गया 503। हमें बताना है कि 117 जो है कितना परसेंटेज है 503 का दोस्तों, बस इतना ही बताना है हमें। तो ये हो जाएगा आपका 117 अपॉन
503 इंटू 100 कर दूँ दोस्तों मैं, इसे अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन मान लेते हैं। 503 को मैं मान लेता हूँ 500, तो ये आपका बहुत ईजी कैलकुलेशन हो जाएगी। ये होगी आपकी 5 दूनी 10 और ये हो गया आपका 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 23.4% के अप्रॉक्सीमेट आ रहा है दोस्तों, और ये है सबसे नियर बाई 23.3% के, तो ऑप्शन डी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। इसमें कहा गया आपको इफ 11 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा plus 4 sin theta minus 4 equals to 0 and theta lies between 0 to 90, then what is the value of cos theta, cos 2 theta plus cot 2 theta upon sec 2 theta minus tan 2 theta। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन दी गई 11 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा -4 इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री करके चेक करें दोस्तों, 0, 30, 45, 60 या 90 में से ही कोई वैल्यू दी गई होगी। 0 90 आप ले नहीं सकते, तो 30, 45 और 60 चेक करके देख लीजिए। सबसे पहले हम 30 चेक करते हैं, तो ये हो गया आपका 11 इंटू साइन 30 कितना होता है दोस्तों 1/2 यानी कि 1/4 हो गया यहाँ पे। cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2 यानी कि हो गया आपका 3/4 प्लस साइन 30 हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 1/2 एंड -4, ये हो गया आपका 2 2 4, 2 -4 यानी कि -2 आ गया यहाँ पे। 11 - 3 8/4, ये हो गया आपका दोस्तों 4 दूनी 8, 2 - 2 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS यानी कि पूरी क्वेश्चन सेटिस्फाई कर जा रही है आपकी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे। तो यहाँ पर हम थीटा की 30 डिग्री वैल्यू पुट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में। ये हो गया आपका cos 60 प्लस cot 60 अपॉन sec 60 माइनस tan 60। तो यहाँ पर cos 60 कितना होता है दोस्तों, cos 60 होता है आपका 1/2 एंड cot 60 कितना होता है, cot 60 होता है आपका 1/√3। ये 1/√3 पुट कर दिया। sec 60 कितना होता है 1 अपॉन cos 60 यानी कि ये हो जाएगा 2 माइनस tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है आपका √3, तो ये हो गया 2 - √3। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √3 प्लस 2 अपॉन 2√3 इंटू 2 - √3। आप 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, तो क्या आपका पास आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2 प्लस √3 है ऊपर, एंड अगर आप 2 प्लस √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2√3 बचेगा। ये हो जाएगा आपका 2 - √3 इंटू 2 प्लस √3। ये हो गया दोस्तों आपका a प्लस बी और इंटू a - b का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से, a² - b²। ये ऊपर आ जाएगा आपका 2 to the 4 प्लस 3 प्लस 2 to the 4 √3 अपॉन में आ गया आपका यहाँ से 2 √3 इंटू 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4, 4 - 3 यानी 1। तो ये आपका आंसर आ गया फाइनल 7 प्लस 4 √3 अपॉन 2 √3। तो आप अगर देखेंगे दोस्तों तो √3 से फिर आपको वापस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। √3 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर ऊपर नीचे, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जा रहा है। इसे आप ऊपर लिख लेते हैं दोस्तों, ये आपका आ जाएगा √3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, 12 प्लस 7 √3 अपॉन में आ जाएगा ये 2 इंटू √3 इंटू √3 यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6। सो फाइनल आंसर आ गया आपका 12 प्लस 7 √3 upon 6, that is option number A. So option is the right answer for this question. Now moving to the next question, question number 15. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन। अगर आपके पास कुछ कैलकुलेटिव और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो इजी क्वेश्चन भी आएंगे दोस्तों। इसमें कहा गया कि रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज बाय 10% एंड द हाइट इज इंक्रीज बाय 20%, देन द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम इज। तो वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों एक राइट सिलेंडर का, ये होता है आपका πr² h, यानी कि 2 बार r है और 1 बार h है। रेडियस के लिए कहा गया हमारा रेडियस डिक्रीज हो जा रही है 10% से, 10% को लिखते हैं हम 1/10 यानी कि 10 अगर रेडियस थी पहले तो हो जा रही है 9। सिमिलरली हाइट जो है आपकी 20% इंक्रीज हो जा रही है, यानी कि 20% को लिख सकते हैं हम दोस्तों 1/5। तो पहले अगर हाइट क्या थी, हाइट थी अगर 5 तो वो इंक्रीज हो जा रही है यानी कि वो 6 हो जा रही है। अब रेडियस 2 बार है तो दोस्तों हम रेडियस को 2 बार ही लेंगे, यानी कि 10 से 9 2 बार हुई है। और अब आपको दिख रहा होगा ये r² h है, यानी कि इन सब का प्रोडक्ट लेना हमें। अगर हम प्रोडक्ट ले लें दोस्तों, पहले क्या वॉल्यूम रहा होगा, पहले रहा होगा आपका 10 900 और इंटू 5 500। तो 500 से वॉल्यूम कितना हो गया 9 9 81, 81 इंटू 6 कितना हो गया 6 1 6 और 6 8 48, तो 486 हो गया। पहले 500 था 486 हो गया। तो डेफिनेटली डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो हो ही नहीं रहा यहाँ पे दोस्तों। तो डिक्रीज कितना हो रहा है 14 का डिक्रीज हो रहा है 500 पे कितना इंटू 100, ये हो गया आपका दोस्तों 5 दूनी 10 और 5 8 40, 2.8% का डिक्रीज हो जा रहा है। 2.8% का डिक्रीज यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपका ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटर इन विच AD एंड BC आर प्रोड्यूस टू मीट एट P। अगेन ये पिछली बार जो क्वेश्चन आया था आपका पिछली लास्ट शिफ्ट में, सेम क्वेश्चन है वो उसी टाइप का दोस्तों। तो एक बार हमें यहाँ पे फिगर वापस बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया आपका ABCD जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है दोस्तों। अगर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपका, तो ये हमने बोल दिया A B ये है आपका पॉइंट, इसको इस तरह से कर लेते हैं दोस्तों A B
और आपका ये हो गया आपका सी पॉइंट आपका ये हो गया अगर, तो आपका डी पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, डी पॉइंट हो गया आपका ये। अब हमें कहा गया कि ए डी और बी सी को प्रोड्यूस कर दें, हम ए डी और बी सी को प्रोड्यूस कर दें। ए डी और बी सी को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे दोस्तों, तो ये कहीं जाके मिल रहे हैं, और मिलने कहाँ पे रहे हैं, पॉइंट पी पे। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर पी। अब डी सी और ए बी को प्रोड्यूस कर दो, डी सी और ए बी को प्रोड्यूस करोगे तो ये मिल जा रहे हैं दोस्तों कहाँ पे, ये मिल जा रहे हैं आपका पॉइंट नंबर क्यू पे। अब हमें कहा गया एंगल ए 60 है, एंगल ए 60 डिग्री है। एंगल ए बी सी है आपका 72 डिग्री। अब आपको कहा गया कि एंगल डी पी सी कितना होगा, ये होगा, इसको मान लेते हैं हम 1 दोस्तों इसको, और एंगल बी क्यू सी है आपका ये, तो ये आपको इसको मान लेते हैं हम 2। तो हमें पूछा गया कि एंगल 1 माइनस एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी, बस ये बता दो आप हमें। निकाल सकते हैं दोस्तों, हम पहले एंगल 1 निकाल लेते हैं, एंगल 2 निकाल लेते हैं, और एंगल 1 माइनस एंगल 2 निकाल के हम बता देते हैं कि क्या वैल्यू होगी एंगल 1 माइनस एंगल 2 की। तो अगर मैं कहूँ दोस्तों ट्राइंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स का सम, यानी कि एंगल बी और एंगल डी का सम जो होगा 180 डिग्री होगा उनका सम, और एंगल सी और एंगल ए के एंगल्स का सम जो है दोस्तों वो भी 180 डिग्री होगा। तो मैं कहूँ अगर एंगल बी की बात करूँ मैं, तो एंगल बी प्लस एंगल डी जो होगा आपका वो 180 डिग्री होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी होती है। और एंगल डी यहाँ से निकल के आ गया 180 माइनस 72, जो कि हो गया आपका दोस्तों 108 डिग्री। ये आ गया आपको 108 डिग्री। अब 108 डिग्री आ गया आपके पास, तो दोस्तों ट्राइंगल सबसे पहले तो आप पी ए बी में लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी, पी ए बी में। थोड़ा सा ट्राइंगल लग नहीं रहा दोस्तों, थोड़ा बहुत आगे चला जाएगा, नहीं तो अगर मैं मीट करना चाहूँगा तो स्क्रीन से ही बाहर चला जाएगा। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए उसको कि ए डी थोड़ा सा और इधर रहा होगा, और ये आपका इस टाइप से आ जाएगा, तो आपका पी यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एंगल 1 प्लस एंगल बी और एंगल ए यानी कि 72 डिग्री प्लस 60 डिग्री जो है इनका सम होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं एंगल 1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, हो जाएगी आपकी 180 माइनस 70 प्लस 6 130, और 130 प्लस 2 132 डिग्री। ये आपकी वैल्यू आ गई, 10 में से 2 गए 8 बचे दोस्तों, 7 में 3 गए 4, 48 डिग्री आ गया आपका एंगल 1 की वैल्यू। ये आपकी आ गई 48 डिग्री। अब हमें एंगल 2 की वैल्यू निकालेंगे, तो ट्राइंगल क्यू ए और डी, इसमें अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो एंगल 2 प्लस 60 प्लस 108 की वैल्यू होगी आपकी 180 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 180 माइनस 168 168 डिग्री। ये आपकी आ गई दोस्तों, 10 में से 8 गए 2 बचे, 7 में 6 गए 1, 12 डिग्री। तो ये आपके एंगल 2 की वैल्यू आ गई आपकी दोस्तों 12 डिग्री। हमें एंगल 1 माइनस एंगल 2 निकालना था, तो आप निकाल दो यहाँ से 48 माइनस 12 यानी कि 36 डिग्री। 36 डिग्री कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया आपको द गिवन टेबल रिप्रेजेंट द सेल इन थाउजेंड्स ऑफ कार्स बाय 4 कंपनीज ए बी सी एंड डी इन 6 ईयर्स। तो दोस्तों इसमें कहा गया द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी सी इन 2018 कितनी सोल्ड हुई हैं दोस्तों, सी की 2018 में ये हुई आपकी 76,000, ये 1000 में है दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ। ये आपकी सी की 2018 में कार नंबर ऑफ कार सोल्ड हो गई। अब इसमें कहा गया कंपनी ए की 2014 से 2018 तक कितनी सोल्ड हुई है, यानी कि 2014 से 2018 तक कंपनी ए की। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे दोस्तों हम, कंपनी ए की कितनी हो गई है 52 प्लस 61 प्लस 72 प्लस 52 प्लस 63। इसे हम ऐड कर लेते हैं दोस्तों, यूनिट डिजिट ऐड कर लेते हैं, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10। अब 10 प्लस पे ऐड कर लेते हैं, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 6 आपका 29 290। तो टोटल हो गई आपकी 300। अब ये 300 हुई है दोस्तों, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 300,000 है दोस्तों, ये एवरेज हो जाएगा आपका 300/5 यानी कि 60,000 यानी कि ये हो गया आपका टोटल 60,000। अब हमें पूछा गया था ये कितना एक्सीड कर रहा है, ये आपका एक्सीड कर रहा है, आपको दिख रहा है 76,000 है, 60,000 है, तो टोटल 16,000 जो है एक्सीड कर रहा है, और 16,000 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 इज सेइंग ए एंड बी स्पेंड 60% एंड 75% of their income respectively. If the savings of A are 20% more than that of B, then what percentage is the income of A less than the income of B? तो लेट्स सपोज दोस्तों हम इनकम मान ही लेते हैं, ए की इनकम मान लेते हैं हम x और बी की इनकम मान लेते हैं हम y। तो ये ए की इनकम है और ये बी की इनकम है, सही बात दोस्तों। अब हमें कहा गया कि ए जो है वो स्पेंड करता है, यानी कि एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं हम इसको, जो स्पेंड करते हैं उसको एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। वो करता है 60% ऑफ हिज इनकम, यानी कि ये हो गया आपका 60% ऑफ x यानी कि 0.6x।
0.6x इसने स्पेंड कर दिया, और इसने क्या काम किया, इसने 75% स्पेंड कर दिया, यानी कि इसने स्पेंड कर दिया दोस्तों 0.75y। अब हमें कहा गया दोस्तों सेविंग्स के बारे में, तो सेविंग्स कितनी कितनी है, सेविंग हो गई आपकी दोस्तों यहाँ पे 0.4x और यहाँ पे हो गई आपकी 0.25 है, 0.25y। सही बात दोस्तों, 0.4x की यहाँ पे सेविंग हो रही है और यहाँ पे 0.25y की सेविंग हो रही है। बट हमें एक चीज़ और बताई गई, हमें कहा गया कि जो ए की सेविंग है वो 20% ज़्यादा है बी की सेविंग के, ए की जो सेविंग है वो 20% ज़्यादा है बी की सेविंग से, यानी कि मैं बोल सकता हूँ बी की सेविंग अगर बी रही होगी तो 0.2b और हो गई ए की सेविंग, यानी कि ए की सेविंग हो गई आपकी दोस्तों 1.2b, यानी ए अपॉन बी के सेविंग्स का रेशो, ये सेविंग है दोस्तों, ये ए और बी के सेविंग का रेशो हो गया आपका 1/2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों दो, वो हो गया आपका 2 × 12 और 2 × 10। सही बात दोस्तों। तो अब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक रेशो तो ये है, ए की सेविंग और बी की सेविंग का क्या है रेशो 0.4x अपॉन 0.25y, और ये इक्वल कितना है दोस्तों 6/5 के। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो x अपॉन वाई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 25 का 150, यानी कि आपका आ गया 25 का 150 यानी 1.5 अपॉन ये हो गया आपका 4 × 5 = 20, यानी कि आपका 2.0। तो इसे हम सॉल्व कर लें दोस्तों तो ये आपका आ जाएगा, इससे आपका ये कट गया दोस्तों, ये आपका आ गया 5 × 15 और 5 × 20, यानी कि x/y की वैल्यू आ गई 3/4। अगर मैं मान लूँ कि y की इनकम 4 है और x की इनकम 3 है, तो x की इनकम कितनी कम है y की इनकम से, x की इनकम है कम 1, और किससे, y की इनकम यानी 4 से, इंटू 100, यानी कि टोटल आ गया आपको दोस्तों 25%। तो हमारा आंसर आ गया 25%। 25% हमारी ए की इनकम जो है कम है बी से, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका अगेन डीआई बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कहा गया आपको द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी बी ड्यूरिंग 15, 17 एंड 18 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी सी इन 13, 15, 17, 18। तो दोस्तों यहाँ इनकी वैल्यू लिख लेते हैं हम, कंपनी बी की 15, 17 और 18 में, कंपनी बी की 15, 17 और 18 में, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं दोस्तों 60, 53 और 67। देन हमें कहा गया कंपनी सी की 13, 15, 17, 18 में, कंपनी सी की 13, 15, 17 और 18 में, ये हो गई आपकी दोस्तों 65, 66, 63 और 76। इन्हें हम टोटल करेंगे दोस्तों तो ये आपका आ जाएगा 60, ये हो गया आपका 7, 3, 10 प्लस 6 दूनी 12 और 5, 17, यानी कि आपका हो गया 180,000 कार्स जो है बी ने सेल करी थी इन ईयर्स में। और कंपनी सी के बारे में बात करें हम तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 6, 5, 11, 11, 3, 14, 14, 6, 20 आ गया आपका दोस्तों, 6 दूनी 12, 12 और 6, 3, 18 और 18 और 7, 8, 7, 15, 25, तो ये आपका हो गया 250, यानी कि ओके आप टोटल आपका आ गया दोस्तों 270। और 270,000 जो है सी ने करी थी, 270,000 सी ने सेल करी थी। अब हमें पूछा गया कि ये कितना परसेंटेज लेस है, जो कंपनी बी ने करी थी वो कितना परसेंटेज लेस है जो सी ने कार सेल करी है उन पर्टिकुलर ईयर्स में। तो ये हो गया आपका दोस्तों कितना 180 कितना कम है 270 से, ये कम है आपका 90 कम है दोस्तों, और कितने 270 से इंटू 100, ये आपका आ गया दोस्तों 9, 3, 27, यानी कि आपका आ गया 33 होल 1/3%। और ये कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही स्पीड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ज़्यादा घुसना नहीं है क्वेश्चन में, कैलकुलेशन कम से कम करनी है, कैलकुलेशन आपको ऐसी करनी है कि आपको करनी ही ना पड़े दोस्तों, आप डायरेक्टली वैल्यूज निकाल लें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, अगेन वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन दोस्तों। टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क एक्स is 40% more efficient than y and z is 40% less efficient than y. Working together they can complete the task in 21 days. Y and z work together for 25 days. The remaining work will be completed by A alone in कितने दिन। तो दोस्तों एफिशिएंसी के रेशो दिए गए हैं मुझे x, y और z के बारे में। x जो है 40% मोर एफिशिएंट है तो हम y से 40% को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, 40% को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2/5 लिख सकता हूँ दोस्तों, 40% 2/5। तो मैं बोल सकता हूँ अगर y की एफिशिएंसी 5 है तो x की एफिशिएंसी हो जाएगी 7। और यहाँ पे कहा गया कि z जो है 40% लेस एफिशिएंट है y से, 40% लेस एफिशिएंट y से, अगर y की एफिशिएंसी 5 है तो z की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दोस्तों 3। तो हमारे पास एफिशिएंसी का रेशो आ गया दोस्तों, एफिशिएंसी x, y, z की कितनी होगी 7:5:3। अब हमें एफिशिएंसी का रेशो पता लग गया। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा दोस्तों, वर्क डन क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। सही बात दोस्तों। तो अब हमारे पास टोटल टाइम दिया गया कि वो 21 दिन में x, y, z जो है काम को ख़त्म कर देते हैं और उनकी एफिशिएंसी है 7:5:3 रेशो में।
तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, मैं टोटल वर्क मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि जो एफिशिएंसी है वो 7 यूनिट, 5 यूनिट और 3 यूनिट है। तो टोटल वर्क हो गया दोस्तों 7 + 5 12 और 12 + 3 15, 15 × 21 यानी कि हो गया आपका दोस्तों 315 यूनिट्स। मेरा टोटल वर्क आ गया दोस्तों 315 यूनिट्स। अब बोला गया हमें मेरे को वाई एंड जेड वर्क टुगेदर फॉर 35 डेज। 35 डेज तक उन्होंने वाई और जेड ने काम किया है। अगर वाई और जेड काम 35 डेज तक कर रहे थे तो उनकी एफिशिएंसी कितनी थी दोस्तों? 8 एफिशिएंसी थी। और 8 एफिशिएंसी से वो कितना वर्क कर लेंगे दोस्तों? 8 एफिशिएंसी से वर्क कर लेंगे वो 35 डेज में। ये हो गया आपका 8 × 40, कैरी ओवर 4, 8 × 24, 24 × 4 28, 280 यूनिट्स वो काम खत्म कर चुके हैं दोस्तों। अगर 280 यूनिट्स वाई और जेड मिलकर काम खत्म कर चुके हैं तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा दोस्तों? रिमेनिंग वर्क बच गया है आपका, टोटल वर्क था हमारा 315, 280 काम हो चुका है। ये हो गया आपका 350 - 280, ये आ गया आपका दोस्तों 20, और ये हो गया आपका 30 और 5 35, 35 यूनिट्स ऑफ वर्क अभी बचा हुआ है दोस्तों। 35 यूनिट्स अगर काम बचा हुआ है तो वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों? ए अलोन अगर उसको करे, ए अलोन करे, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। ए अलोन एफिशिएंसी कितनी आएगी? 7। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? रिमेनिंग वर्क यानी कि 35 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए यानी 7, यानी हो गया आपका दोस्तों 5 डेज। तो 5 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 अगेन दिया गया क्वेश्चन है, इसमें कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी ए, बी एंड डी, कंपनी ए, बी एंड डी इन 2017 यानी कि ये वाला और ये वाला, टू द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय ऑल 4 कंपनीज इन 2018। तो दोस्तों ए बी डी का हम चेक कर लें तो ये आपका आ जाएगा 52 + 53 + 75। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 2018 की, तो 2018 में हो जाएगा आपका 63 + 67 + 76 + 74। इसको हम ऐड करें दोस्तों तो ये आपका आ जाएगा 7 3 10, 5 3 8 और 8 और 2 10, + 5 5 10 और 10 7 17, 170। ये आपका आ गया 180 दोस्तों। सिमिलरली यहाँ पे हम यूनिट डिजिट को ऐड करें तो 7 3 10 और 10 और 10 20, + 6 दूनी 12 और आपका 12 और 7 19 और 19 और 7 हो गया आपका दोस्तों 26, यानी कि 260। ये हो गया आपका 280 दोस्तों। अब हमें कहा गया रेशो बता दो, 180 रेशो 280 हो गया आपका दोस्तों रेशो, यानी कि आपका रेशो आ गया 9:14। 9:14 आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 22 है आपका सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अगेन मैं बोलूँगा आपको, इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएंगे हम इस क्वेश्चन को करने में दोस्तों। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। वैसे भी हम बॉर्डर मास के रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? ये आपको दिया गया 5 के 15 और 1 16/5, 16/5 डिवाइड बाई 2 × 8 और 1 9/2, 9/2 ऑफ 3 × 5 15 और 1 16/3। तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे हम दोस्तों। ये आ जाएगा आपका 16/5 डिवाइड बाई, ये हो गया आपका दोस्तों 9/2 × 16/3। ये हो गया आपका दोस्तों 2 × 8 16 और 3 × 9 यानी कि 3 × 24। तो आपका आ गया 16/5 डिवाइड बाई 24। इसको हम लिखेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 16/5 × 1/24, यानी कि आपका हो गया 8 दूनी 16 और 8 × 24। तो ब्रैकेट की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/15। ब्रैकेट की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/15। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, लेफ्ट साइड जो इतना पार्ट है इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू अगर हम निकालने जाएंगे दोस्तों तो ये कितनी आ जाएगी? ये हो गया आपका 3/5 इंटू 8 × 8 और 8 7 15/8 डिवाइड बाई 3 × 3 और 1 4/3 ऑफ 3/16। सही बात दोस्तों। अगर हम इसे सॉल्व करें फर्दर तो ये आपका आ जाएगा 3/5 इंटू 15/8 डिवाइड बाई 4/3 ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे हम दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 इंटू 3/16। 3 से 3 कट गया और ये 4 से 16 कटा तो 4 आ गया दोस्तों। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 3/5 इंटू 15/8 डिवाइड बाई 1/4। डिवाइड बाई 1/4 है, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा आपका 1/4 का 4 आ जाएगा आपको दोस्तों। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो गया 5 × 15, 4 × 8 आपका आ गया है 9/2। तो आपका लेफ्ट साइड की वैल्यू आ गई आपकी दोस्तों 9/2। अब राइट साइड की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। राइट साइड की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी आ जाएगी दोस्तों, ये आपकी आ जाएगी 2 दूनी 4 और 1 5/2 प्लस, अभी दोस्तों ध्यान देना है आपको, राइट साइड की वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, और मल्टीप्लाई का साइन है तो आप यहाँ पे प्लस कर जाओगे पूरी की पूरी वैल्यू को, आपका बॉर्डर मास रूल हिल जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान देना है दोस्तों आपको। आप सिर्फ और सिर्फ ऐसी वैल्यूज दो कि जब यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन हो, आप वहीं पे ब्रेक करके निकाल सकते हो। तो हम इसको छोड़ देते हैं दोस्तों, सिर्फ इतने की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका दोस्तों 1/2 + 1/8 डिवाइड है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, हो गया आपका 4। ये आपका दोस्तों
4 2 जा 8 यानी कि 1/2 प्लस 1/2 यानी कि आपका आ गया 1। तो इतने की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो अब फाइनल आंसर निकाल लेते हैं दोस्तों हम। 9/2 प्लस 2/15, वो सॉरी प्लस नहीं दोस्तों माइनस है यहाँ पे, माइनस 2/15 इंटू 2 2 4 1 5/2 प्लस 1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 2 से 2 कट गया, 5 3 जा 15 यानी आपका वैल्यू आ गई है आपकी 9/2 माइनस 1/3 प्लस 1। एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, ये आपका एलसीएम आ गया 6, ये हो गया आपका 9 3 27 माइनस ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका दोस्तों वो 3 दूनी 6 यानी कि आपका 2 आ गया और ये हो गया आपका 6। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया दोस्तों आपका 37 प्लस 4 यानी कि 27 प्लस 4 यानी आपका आ गया दोस्तों 31/6। ये आपका आ जाएगा 5 होल 1/6। 5 होल 1/6 है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया हमें, इन अ ट्रायंगल PQR, PQ equals to 24 cm, angle Q equals to 58 degree, and CR the points on side PQ and PR respectively, then such that angle STR equals to 120 degree, if PS equals to 14 cm and PT equals to 12 cm, then length of RT is। दोस्तों सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं इसकी। एक ट्रायंगल PQR दिया गया हमें, ट्राइंगल है हमारे पास PQR एंड बोला गया हमें कि एंगल Q जो है वो 58 डिग्री है। देन बोला गया हमें S और T जो है पॉइंट्स हैं PQ और PR पे। तो S पॉइंट है आपका PQ पे और जो आपका T पॉइंट है वो PR पे है। देन हमें बोला गया है दोस्तों आगे कि सच दैट एंगल STR जो है वो आपका 122 डिग्री है। तो आपको बताना है, इसमें साथ में आपको और चीज़ दी गई है, PS की वैल्यू 14 दी गई है, PT की वैल्यू 12 दी गई है और जो है आपको PS की वैल्यू 14 दी गई, PT की वैल्यू आपको 12 दी गई। तो दोस्तों आपको पूछा गया कि RT की वैल्यू कितनी होगी और स्टार्टिंग में आपको PQ की वैल्यू भी दी गई थी दोस्तों जो कि थी टोटल 24 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सिमिलरिटी लगानी है और सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा बहुत इजीली। तो अगर आप ट्रायंगल PTS की बात करें और ट्रायंगल PQR की बात करें तो होगा क्या दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे 122 डिग्री है तो ये लीनियर पेयर है, तो 180 माइनस 122 क्या होता है दोस्तों 58 डिग्री होता है, बिल्कुल सही बात। तो अब मैं यहाँ पे सिमिलरिटी लगा सकता हूँ, कैसे लगा सकता हूँ, यहाँ दोनों ट्रायंगल्स में एंगल P और एंगल P कॉमन है दोस्तों, और एंगल T इस वाले ट्रायंगल का एंगल T और इस वाले ट्रायंगल का एंगल Q जो है वो दोनों इक्वल हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों ही 58 डिग्री हैं। तो यहाँ पे मेरे दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। अगर वो सिमिलर हो गए हैं दोस्तों तो इनके रेशियो जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि PT अपॉन PQ जो होगा वो TS अपॉन QR होगा और PS अपॉन PR भी होगा। अब हमें PT की वैल्यू दी गई है दोस्तों, PT की वैल्यू दी गई है मुझे, PQ की वैल्यू दी गई है मुझे। अब मैं बात करूँ PS की वैल्यू दी गई है मुझे, PR की वैल्यू अगर निकल जाए तो मैं TR की वैल्यू निकाल दूँगा यहाँ से। तो दोस्तों इन दोनों को हम यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे, PT की वैल्यू है आपकी 12, PQ की वैल्यू है आपकी 24, PS की वैल्यू दी गई है आपको 14 और PR की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये होगी आपकी दोस्तों 1/2, PR की वैल्यू होगी आपकी दोस्तों 28 सेंटीमीटर। अब PR की वैल्यू 28 सेंटीमीटर आ गई दोस्तों, पूरी की पूरी PR की वैल्यू 28 आ गई अगर, तो TR की वैल्यू नहीं बता सकते आप, ईजी 28 माइनस 12 दैट विल बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 इक्वल टू 27 डिग्री एंड x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 13, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xy। तो दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपकी पिछली शिफ्ट में भी। तो यहाँ पर हमें x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर की वैल्यू दी गई है दोस्तों 13 और ये आपको एक इक्वेशन और दी गई है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर दूँ, मतलब दोनों साइड को स्क्वायर कर दूँ दोस्तों, तो मेरे को क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab मतलब a यहाँ पे b यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये हो गया आपका दोस्तों 2 इंटू एक्स क्यूब वाई और ये होगा माइनस का दोस्तों, प्लस 2bc यानी कि माइनस का xy और यहाँ पे y की मल्टीप्लाई और y स्क्वायर की मल्टीप्लाई और होगी दोस्तों, तो हो जाएगा आपका y क्यूब प्लस साथ में ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपकी दोस्तों वैल्यू दी गई 169। अब इसकी बात करूँ मैं तो ये तो वैल्यू मुझे दी गई है दोस्तों 273 दी गई है, तो मैं इसको 273 पुट कर देता हूँ। ये आपका आ गया माइनस का 2x क्यूब वाई प्लस वो सॉरी माइनस का ही अगेन 2xy क्यूब और प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 169। अब मैं इस टर्म में से दोस्तों पूरा का पूरा 2xy कॉमन ले लूँ तो मेरे को मिलेगा दोस्तों, इसको हम पहले इधर ले जाते हैं,
तो ये हो गया आपका 273 माइनस 169 और ये आपका हो जाएगा 2xy कॉमन ले लूँ अगर मैं इसको, तो यहाँ पे इधर जाके प्लस का हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका आएगा xy, ये आपका आ जाएगा सॉरी xy नहीं दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर माइनस का आएगा आपका दोस्तों xy, सही बात। और 273 में से 169 माइनस करूँगा मैं तो मेरे को मिलेगा 13 में से 9 गए आपका 4 बचे, 6 में से 6 गया 0 बचे और 2 में से 1 गया 104 बचे, सही बात। अब यहाँ पे आपका आ गया दोस्तों 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू तो हमें स्टार्टिंग में बताई गई थी 13 है ये, यहाँ पे आप 13 पुट कर दो। हमें पूछा क्या गया है एक्स वाई की वैल्यू पूछी गई है, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई आपकी दोस्तों 104/13 इंटू 2, ये आपका आ गया 13/104 होता है दोस्तों और 2 चौक 8, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई आपकी 4। ये हमें पूछा गया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम इस पूरे के पूरे पेपर का। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया आपको 20x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 1 इक्वल टू 0, 20x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया गया आपको। तो आपको पूछा गया 25x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों अगर आप इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो, सॉरी इस पूरी की पूरी इक्वेशन को अगर आप 4 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा आपको, इसको 4x से डिवाइड कर दिया आपने, इसे भी 4x से डिवाइड कर दिया, इसे भी 4x से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिलेगा हमें दोस्तों, यहाँ मिलेगा मेरे को 5x माइनस 30/4 प्लस 1/4x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे को 5x प्लस 1/4x की वैल्यू मिल गई दोस्तों 15/2 और हमें इसी के स्क्वायर यानी कि अगर मैं अगर इसको मैं a मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, तो मैं टोटल का स्क्वायर कर देता हूँ दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 5x इंटू 1/4x यानी कि हो गया आपका 2 इंटू 5/4, ये आ गया आपका दोस्तों 5/2, ये आपका फाइनली 225/4 आ गया। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 225/4 माइनस 5/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ये आपका आ गया 4, ये हो गया आपका 225 माइनस 10 यानी कि जो वैल्यू आई है आपकी दोस्तों वो आ गई 215/4 यानी कि 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 53 होल 3/4। 53 होल 3/4 है आपका ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चंस हमने 1 से लेकर 25 तक, काफ़ी अच्छी शिफ्ट आई आपने भी देखा होगा दोस्तों, तो काफ़ी सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस और ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिले होंगे। थोड़े से कैलकुलेटिव पेपर भी था क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा इन्होंने पूछी थी और कैसे हमने कैलकुलेशन को अवॉइड किया दोस्तों वो भी आपने देखा होगा। तो इसी तरह से आपको एग्ज़ाम हॉल में जब आप हो तो आपको उसी तरह से अवॉइड करके चलना है। आप अभी से आदत डालिए या आप कम से कम कैलकुलेशन करके आप फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करें। यूनिट डिजिट का मैथ यूज़ करिए, आप अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करिए। अप्रॉक्सीमेशन बट बहुत ध्यान से यूज़ करना होता है दोस्तों, बहुत रिस्की हो जाता है जब आप अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा कर देते हैं और आपका आंसर कोई मैच कर जाता है किसी ऑप्शन के साथ। तो दोस्तों उसका बड़ा ध्यान रखना है अपने को। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, ये हम आशा करते हैं आपके साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों। एंड अगर आप नए हैं हमारे चैनल के साथ दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड कलर का आपको बटन दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के नीचे, सब्सक्राइब का उसको दबा दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन भी साथ में दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे हमारी आने वाली सारी वीडियोस के। आप हमारी वेबसाइट pendulumedu.com को भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्री अवेलेबल मटेरियल मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। वहाँ पे आपको फ्री मॉक्स, फ्री क्विजेज, डेली करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे, वर्ड ऑफ द डे, वो क्या बिल्डअप करने के लिए आपको काफ़ी सारा मटेरियल, तो सब कुछ फ्री आपको मिलेगा दोस्तों pendulumedu.com पे। आपका वन स्टॉप आपकी ऑल प्रिपरेशन सारे एग्जाम्स के लिए दोस्तों। तो आप जाइए pendulumedu.com को विजिट कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो दोस्तों ये हमारा फेसबुक पेज का हैंडल है, आप इस पर जाइए और आप इसको लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।